का यह पार्ट 5 है। मॉडर्न अलजेब्रा का पार्ट 5 है। पिछले क्लास में हम आप लोग को बताए थे क्या कि क्यू रूट ऑफ यूनिटी ग्रुप होता है अंडर एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अंडर मल्टीप्लिकेशन आज हम आप लोग को बताएंगे प्रूव दैट सेट ऑफ फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी जो होता है वह क्या होता है, अबेलियन ग्रुप को फॉर्म करता है। कहाँ? अंडर मल्टीप्लिकेशन। तो फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इसका मतलब क्या हो गया? फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी मतलब हो गया x के पावर 1 के पावर 1/4। x का कितना मान? 4 मान। x का कितना मान? 4 मान। तो x का टोटल 4 मान फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी में क्या होगा? 1 - 1 i - i। अब इसको कर दे 1 के पावर 4 -1 के पावर 4 i के पावर 4 माइनस i के पावर 4 कर दो। ये सब 1 1 1 के बराबर होगा। तो यही होता है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी। तो एक सेट मिल गया। सेट एस हम मान लेते हैं 1 - 1 i - i। यह फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी है। और कहाँ एस मल्टीप्लिकेशन के लिए एस डॉट यह मल्टीप्लिकेशन है। इसको हमको प्रूव करना है क्या? अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप को प्रूव करना है। अबेलियन के लिए कितना कंडीशन होता है? 5 कंडीशन। पहला क्लोज्ड, दूसरा एसोसिएटिव, तीसरा आइडेंटिटी, चौथा इनवर्स, पांचवा कम्यूटेटिव। 5 कंडीशन को हम लोग होल्ड करवा देंगे। तो 5 कंडीशन को फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी को हम लोग मॉडुलो टेबल से हम लोग देखेंगे। तो टेबल से बनाएंगे तो बहुत ही इजी हो जाएगा। तो वी वांट टू शो दैट एस डॉट इज अबेलियन हमको प्रूव करना है। तो क्या है? चार एलिमेंट है इसमें 1 - 1 i - i। डॉट या ऑपरेशन हो गया डॉट 1 - 1 i - i। यह इसको हम बनाते हैं टेबल को। क्या देख लो 1 क्रॉस 1 कितना के बराबर होगा? 1 के बराबर होगा। 1 क्रॉस -i के बराबर होगा। 1 क्रॉस i के बराबर होगा। 1 क्रॉस -i के बराबर होगा। फिर देखो -1 गुने 1 -1 -1 गुने -1 1 -1 गुने i -1 गुने -i। फिर i गुने 1 i गुने -1 -i। फिर i गुने i। तो i गुने i कितना होता है? i स्क्वायर का वैल्यू -1। तो -1 i गुने -i स्क्वायर या 1 के बराबर होता है 1। फिर -i गुने 1 -i गुने -1 i -i गुने i 1 -i गुने -i -1। यह टेबल बन गया। टेबल बनाने के बाद देखिए सारा ऑपरेशन किए तो देखिए तो क्या सेट से बाहर का एलिमेंट इसमें है? नहीं। 1 - 1 i - i -1 1 -i i -y 1 -1 i -i 1 -i। सारा ऑपरेशन होने के बाद दो एलिमेंट लेंगे, दो एलिमेंट x1 और x2 और उसको मल्टीप्लिकेशन किए। वह सारा का सारा कहाँ में जा रहा है? सेट एस में ही जा रहा है। तो यह क्लोजर लॉ को होल्ड करता है। तो क्लोजर x1 x2 बिलोंग्स टू एस। तो x1 डॉट x2 बिलोंग्स टू एस। प्रोडक्ट इज क्लोजर। कहाँ से? इससे पता चला प्रोडक्ट जो हो गया मेरा क्लोजर हो गया। अब 3 एलिमेंट ले लो। 3 एलिमेंट क्या ले? एसोसिएटिव दिखाने के लिए x1 x2 x3 बिलोंग्स टू एस ले लिए। हमको प्रूव करना है x1 डॉट x2 डॉट x3 इक्वल्स टू x1 डॉट x2
डॉट एक्स थ्री। इसमें से कोई भी 3 एलिमेंट ले लो, हम ले लेते हैं 1 माइनस 1 आई ले लेते हैं, पुट करते हैं 1 डॉट माइनस 1 डॉट आई इक्वल्स टू 1 डॉट माइनस 1 डॉट आई। देखिए तो पहले 1 डॉट माइनस डॉट इंटू आई माइनस 1 डॉट आई कितना होता है, माइनस आई होता है, तो कितना हो गया, माइनस आई हो गया। और 1 डॉट माइनस आई, 1 डॉट माइनस आई के बराबर होगा, इक्वल्स टू में 1 डॉट माइनस वन डॉट आई माइनस आई, दोनों इक्वल है, मतलब क्या हो गया कि यह इक्वल है, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता है। अब मल्टीप्लीकेशन के लिए हमेशा आइडेंटिटी क्या होता है, 1 होता है, तो एसोसिएटिव x1 डॉट x2 डॉट x3 इक्वल्स टू x1 डॉट x2 डॉट x3 फॉर ऑल x1 x2 x3 बिलोंग्स टू S। टेबल से मेरा पता चला कि एसोसिएटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तीसरा, हमेशा मल्टीप्लिकेशन के लिए क्या होगा, आई बिलोंग्स टू एस बी द आइडेंटिटी फॉर द प्रोडक्ट। 1 जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट है। अब यहाँ से देखेंगे कि हम लोग इन्वर्स निकालने के लिए ए डॉट बी इक्वल टू, अगर आइडेंटिटी आ जाता है तो हम कहते हैं ए जो है वो इन्वर्स है, ए का इन्वर्स क्या है, बी है। तो यहाँ से देखिए 1 कहाँ कहाँ है, प्रोडक्ट यहाँ है, यहाँ है, उसके बाद यहाँ है और यहाँ है, तो 1 का इन्वर्स क्या हो गया, 1 माइनस वन का इन्वर्स क्या हो जाएगा, माइनस वन आई का इन्वर्स क्या होगा, आई का इन्वर्स माइनस आई, माइनस आई का इन्वर्स क्या होगा, आई गुने माइनस आई स्क्वायर माइनस माइनस वन, वन वन आया, 1 आइडेंटिटी एलिमेंट है। यहाँ देखो ना, आई का मल्टीप्लिकेशन करने पे दूसरा एलिमेंट से कहाँ पे 1 आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, तो वो कौन सा एलिमेंट है, माइनस आई है ना। फिर माइनस आई को देखो तो 1 कहाँ आ रहा है, आई से गुना करने पे, तो माइनस आई का इन्वर्स क्या हो गया, 1 हो गया। The inverse of 1 is 1, inverse of minus 1 is minus 1, inverse of I is minus I, inverse of minus I is I. Commutative law, x1 dot x2 is equal to x2 dot x1, यहाँ x1 होगा, प्रोडक्ट भी हो जाएगा, दो एलिमेंट कोई भी ले लो, i डॉट माइनस आई इक्वल्स टू माइनस आई डॉट आई के बराबर होगा, माइनस आई स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर 1 के बराबर होता है, तो यह कम्यूटेटिव लॉ को भी होल्ड करता है। तो एस डॉट जो हो गया मेरा क्या हो गया, एबेलियन ग्रुप हो गया। एस डॉट इज क्या हो गया, एबेलियन, क्यों, क्योंकि पांचों कंडीशन होल्ड करता है। टेबल बनाने से क्या होता है कि टेबल से देख के ही आप बता सकते हैं कि क्या वह एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता है। अगर आप टेबल नहीं बनाते हैं तो आपको यहाँ पे दिखाना होगा, यह x1 डॉट x2 डॉट x3 जो है लिखे, इसको LHS टू RHS हमको प्रूफ करना होगा, यह दिखाना होगा, इसका सारा का इन्वर्स दिखाना होगा। और टेबल बनाने से यही होता है क्या, कि आप टेबल ही देख के बता सकते हैं कि इसका इन्वर्स क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है, एसोसिएटिव लॉ होल्ड करता है कि नहीं करता है, क्लोजर लॉ को होल्ड करता है कि नहीं करता है, कम्पिटेटिव लॉ को होल्ड करता है या नहीं करता है, वह टेबल से ही पता चल जाता है। तो टेबल बनाने से थोड़ा इजी हो जाता है। क्वेश्चन देखो, अब क्या कहता है, ईबीवीआई क्वेश्चन है, बराबर पूछता है, प्रूव दैट nth रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म्स एन एबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन। हम कल आपको बताए थे nth रूट ऑफ यूनिटी इक्वल्स टू क्या होता है, ई टू दी पावर आई टू पाई आर बटा एन होता है ना, nth रूट ऑफ यूनिटी। या अब हमको मान लिए कि लेट g इक्वल्स टू ई टू दी पावर क्या, आई टू पाई आर बटा एन, और हमको प्रूव करना है g डॉट क्या, एबेलियन ग्रुप प्रूव करना है। तो लेट g बी द
nth root of unity, that is g is equal to e to the power I 2r pi bata n, where r is equal to 0 1 2. We want to show that g dot is abelian. क्या प्रूव करना है? g dot is abelian हमको प्रूव करना है. एवेलियन प्रूव करने के लिए हमको क्लोजर लेना होगा. क्या लेना होगा? क्लोजर लॉ को होल्ड करवाना होगा. तो मान लिए x1 बराबर e टू दी पावर I 2r1 पाई बटा n, x2 बराबर e टू दी पावर I 2r2 पाई बटा n. हमको क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन के लिए x1 डॉट x2 मतलब e टू दी पावर I 2r1 पाई बटा n इंटू e टू दी पावर I 2 पाई r2 बटा n, मतलब e टू दी पावर I 2 पाई बटा n कॉमन r1 प्लस r2. अब देख लीजिए r1 प्लस r2 पे निर्भर करता है. अगर r1 प्लस r2 लेस देन 0 है, लेस देन n है, क्या है? लेस देन n है, देन लेस देन n है. अगर इफ r1 प्लस r2 लेस देन n है, देन g1 x1 डॉट x2 जो होगा वो बिलोंग्स टू g चला जाएगा. अगर इफ r1 प्लस r2 ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होगा तो यह r1 बटा r2 में n से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर होगा उसको पुट करेंगे. तो फॉर्म में डिवीजन अल्फाबेट r1 प्लस r2 इक्वल टू क्या होगा? n a प्लस r, कुछ ना रिमाइंडर होगा. x1 डॉट x2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? e टू द पावर 2 r1 प्लस r2 पाई बटा n. r1 प्लस r2 के जगह पे क्या लिखेंगे? na प्लस r e टू द पावर 2 na प्लस r पाई बटा n e टू द पावर a I 2 e टू द पावर 2 n e टू द पावर 2 a पाई इंटू e टू द पावर I 2 r पाई बटा n e टू द पावर 2 पाई, मतलब यह क्या हो गया? 1 के बराबर हो जाएगा. क्या हो जाएगा? 1 के बराबर हो जाएगा. और यह हो जाएगा e टू द पावर I 2 r पाई बटा n, मतलब यह भी मेरा क्या हो गया? r लेस देन n. x1 डॉट x2 बिलोंग्स टू g फॉर x1 फॉर ऑल x1 x2 बिलोंग्स टू g. तो प्रोडक्ट इज क्लोजर होगी. देखिए अगर यहाँ पे हमको x1 डॉट x2 किए, x1 डॉट हम x2 किए तो मेरा क्या आ गया? e टू दी पावर I 2 r1 प्लस r2 पाई बटा n आएगा क्लोजर में. x1 डॉट x2 किए तो यह आएगा. अब यहाँ पे निर्भर करता है, अगर r1 प्लस r2 लेस देन n है, क्या है? लेस देन n है, तो यह अगर लेस देन n रहेगा, यह कम रहेगा, n से कम रहेगा तो यह एग्जिस्ट कर जाएगा. मतलब क्या कि x1 डॉट x2 जो होगा वह बिलोंग्स टू कहाँ चला जाएगा? g में चला जाएगा. nth रूट ऑफ यूनिटी को एग्जिस्ट कर जाएगा. अगर x1 बट्टा x2 x1 r1 प्लस r2 ग्रेटर देन इक्वल टू n रहेगा, हम बताए थे आपको, अगर वो अधिक रहेगा तो इसमें हम भाग देंगे. क्या देंगे? r1 प्लस r2 में भाग देंगे n से, और जो रिमाइंडर बचेगा वह लिखेंगे. तो r1 प्लस r2 इक्वल टू क्या हो जाएगा? n a प्लस r. यही ना होगा डिवीजन एल्गोरिथम से. n a प्लस r मतलब r1 प्लस r2 के जगह पे n a प्लस r को पुट कर दिए, n a प्लस r को पुट कर दिए. तो e टू दी पावर I अलग अलग कर दिए. I 2a n से n कटा तो e टू दी पावर I 2a पाई प्लस e टू दी पावर I 2r पाई बटा n. अब e टू दी पावर I 2a पाई, इसका मतलब क्या हो गया? cos 2a पाई प्लस I साइन 2a पाई. अब यह a के जगह पे कुछ भी वैल्यू को पुट करते चल जाओ, इसका वैल्यू जो होगा वो 1 के बराबर होगा. यह आ गया 1, ये आ गया क्या? e टू दी पावर I 2r पाई बटा n. यह क्या है? nth रूट ऑफ यूनिटी, मतलब कहाँ पे ही जा रहा है? बिलोंग्स टू g जा रहा है. तो x1 डॉट x2 दोनों कंडीशन में कहाँ जा रहा है?
बिलोंग्स टू जी, तो प्रोडक्ट इज क्या हो जाएगा, क्लोजर हो गया। प्रोडक्ट इज क्या हो गया, क्लोजर हो गया। एसोसिएटिव के लिए हम कितना एलिमेंट लेते हैं, 3 एलिमेंट लेते हैं। तो x1 बराबर मान लिए e टू दी पावर आई टू आर वन पाई बटा एन, x2 बराबर ई आई टू आर टू पाई बटा एन, x3 बराबर ई आई टू आर थ्री पाई बटा एन। हमको प्रूव करना है x1 डॉट x2 डॉट x3 इक्वल्स टू x1 डॉट x2 डॉट x3। अब इसके जगह पे पुट कर दिए e टू दी पावर आई टू आर वन पाई बटा एन डॉट e टू दी पावर आई टू आर टू पाई बटा एन इंटू e टू दी पावर आई टू आर थ्री पाई बटा एन इक्वल्स टू e टू दी पावर आई टू आर वन पाई बटा एन इंटू e टू दी पावर आई टू आर टू पाई बटा एन डॉट e टू दी पावर आई टू आर थ्री पाई बटा एन। e टू दी पावर आई टू आर वन पाई बटा एन बेस सेम होता है तो जुड़ जाता है। e टू दी पावर आई टू पाई बटा एन आर वन प्लस आर टू, यह हो गया आर वन प्लस आर टू। इसको सॉल्व करेंगे फिर से, e टू दी पावर आई टू पाई बटा एन कॉमन, आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री इक्वल्स टू में यह मैं यहाँ पे भी सेम हो जाएगा e टू दी पावर आई टू पाई बटा एन आर वन प्लस आर टू प्लस आर थ्री। यह एसोसिएटिव लॉ को क्या किया, होल्ड कर गया। तो x1 डॉट x2 डॉट x3 इक्वल्स टू x1 डॉट x2 डॉट x3 प्रोडक्ट क्या हो गया, एसोसिएटिव हो गया। अब आइडेंटिटी निकालना है, तो आइडेंटिटी निकालना है, पुट किए आइडेंटिटी के लिए वो हमेशा क्या होगा, मल्टीप्लिकेशन के लिए 1, तो r बराबर 0 पुट किए तो e टू दी पावर आई टू जीरो पाई एन e टू दी पावर 0 e टू दी पावर 0 इक्वल टू 1, 1 बिलोंग्स टू जी, आइडेंटिटी हो गया। अब इन्वर्स निकालने के लिए हम मान लिए कि लेट x इक्वल टू बिलोंग्स टू y है, इज द इन्वर्स ऑफ है किसका, फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, x है, यह इन्वर्स है फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी का, तो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे x डॉट फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आइडेंटिटी एलिमेंट, तो x डॉट e टू दी पावर आई टू आर पाई बाई एन इक्वल टू 1, मतलब x इक्वल टू 1 बटा e टू दी पावर आई टू आर पाई बटा एन, x इक्वल टू e टू दी पावर आई टू एन पाई एन बटा e टू दी पावर आई टू आर पाई बटा एन। क्यों, क्योंकि इसका वैल्यू देखो 1 बराबर हम लिख सकते हैं ना e टू दी पावर आई टू एन पाई, e टू दी पावर आई टू पाई लिख सकते हैं ना 1 के जगह पे, इसमें n से मल्टीप्लाई करके n से डिवाइड कर दिए, अब बटा में e टू दी पावर आई टू आर पाई बटा एन, तो ऊपर में चला गया e टू दी पावर आई टू कॉमन n माइनस आर पाई बटा एन, तो यही मेरा क्या कहलाया, इज द इनवर्स कहलाया। अब इसका e टू दी पावर आई टू आर पाई बटा एन का इनवर्स क्या है, यह है। कॉम्पिटेटिव लॉ, x1 बराबर मान लीजिए e टू दी पावर आई टू आर वन पाई बटा एन, x2 बराबर मान लीजिए e टू दी पावर आई टू आर टू पाई बटा एन, x1 डॉट x2 कीजिएगा तो e टू दी पावर आई टू पाई बटा एन कॉमन, आर वन प्लस आर टू, e टू दी पावर आई टू पाई बटा एन, आर वन प्लस आर टू को आर टू प्लस आर वन कर देंगे तो यह हो जाएगा e टू दी पावर आई टू पाई बटा एन आर टू इंटू ई टू दी पावर आई टू पाई बटा एन आर वन, मतलब x2 डॉट x1 कॉम्पिटेटिव लॉ को होल्ड किया, तो प्रोडक्ट इज कॉम्पिटेटिव हो गया, तो जी डैश इज क्या हो गया, एबेलियन। क्यों, क्योंकि यह पांचों कंडीशन एबेलियन को होल्ड करता है। यह क्वेश्चन भी